अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हो द टाइप राइटर और मैं हूं जावेद खान। आपको बखूबी पता होगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम एक लंबे इंतज़ार में है और वो इंतज़ार इस चीज़ का है कि कब जो है बेहतरी के कदम जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए लिए जाएंगे। इसी हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस तरीके से इस वक्त हिसाब और निज़ाम बना हुआ है उसमें ये चीज़ भी जो है वो बाकायदा तौर पर एनालाइज की जा रही है कि आखिरकार मौजूदा हुकूमत कर क्या रही है। और जिस तरीके से वादे किए गए थे, जितने भी लोग हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के, उनके साथ कई सारे वादे हुए थे इंतखाबात से पहले कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए 3 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, या फिर बिजली के कोई मसलो मसाइल हों, या फिर इसी के साथ साथ पानी के रिलेटेड कोई मसलो मसाइल हों, या फिर जम्मू कश्मीर की यूथ के रिलेटेड कोई मसलो मसाइल हों, उन पे तरजीह दी जाएगी। मगर अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक कोई भी बड़ा कदम जो है नहीं उठाया गया है। जम्मू कश्मीर की आवाम जहां पर रो रही है, वहीं दूसरी जानिब से जो शांति इस वक्त चल रही है वो इस बात का अंदेशा ज़रूर दे रही है कि आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से हिसाब और निज़ाम चला है तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं बड़े कदम जम्मू कश्मीर की आवाम उठा सकती है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि पहले वक्त में जब प्रोटेस्ट हुआ करते थे और जम्मू कश्मीर की आवाम प्रोटेस्ट करती थी तो कहीं ना कहीं वो लोगों के सामने आते थे और कुछ वक्त इलेक्शन से पहले रोक दिए गए थे कि जहाँ आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, आप अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकते। मगर अफसोस से ये भी कहना पड़ रहा है कि आज के वक्त में भी जम्मू कश्मीर के जो लोग इस वक्त बेजार हैं, जो इस वक्त कुछ कहना चाहते हैं, उनको भी प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा, उनको अपने हक की बात नहीं उठाने दी जा रही, उनकी आवाज़ बुलंद नहीं करने दी जा रही। वजूहात क्या है ये अल्लाह जाने, मगर इस वक्त जो सच्चाई यहाँ पर ये निकल के ज़रूर सामने आती है कि वो जो मोदी के अच्छे दिन थे और आज जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के अच्छे दिन हैं वो अभी तक फ़िलहाल के तौर पर कोई सामने नहीं आए हैं। मैं ये भी ज़रूर कहने में बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं कि आज भी लोग उसी तरीके से परेशान हैं जिस तरीके से पहले परेशान थे। आज भी लोग उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जिस तरीके से पहले इंतजार कर रहे थे। जहां पे सियासतदान ये कहते हैं कि अभी 5 साल है, तो जनाब 5 साल क्या होता है? क्या आप 4.5 साल के बाद जो है लोगों के लिए कोई बड़े फैसले लेंगे और आखिरी 5-6 महीनों में आप अपने बड़े काम करेंगे, लोगों के नजरों में नाम बनाएंगे? और जो ये जम्मू कश्मीर की आवाम है ये हर बार बेवकूफ बनती रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये खबर इसलिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जिस तरीके से निजाम चल रहा है, कई सारे फोन कॉल्स आते हैं कि जावेद साहब आप हमारी आवाज़ उठाइए, फ़ोन कीजिए, या फिर आप रिपोर्ट बनाइए, हमारी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा। मैं क्या कहूँ जी, मैं कोई चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बैठा नहीं हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ ये चीज़ ज़रूर है कि मैं आपकी आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ, आपकी आवाज़ पे एक स्टोरी कर सकता हूँ, मगर उसका फ़ायदा क्या? यहाँ पे सुनने वाले भी वही हैं, लिखने वाले भी वही हैं, छापने वाले भी वही हैं और दिखाने वाले भी वही हैं। तो हमारी आवाज बुलंद करने से 2-4 लोग देखेंगे, इस पे रिएक्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद वो लोग वहीं के वहीं धरे रहते हैं। मैं आपको ये भी कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा कि जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबरर्स हों, डेली वेजर्स हों, वो इस वक्त परेशान हैं, वो इस वक्त कहीं ना कहीं अपनी आवाज को लेकर जो है कहीं ना कहीं इस वक्त तंग आए हुए हैं। इसमें एनवाईसी वर्कर्स हैं, आर्जी मुलाजमीन जितने भी हैं वो भी परेशान हैं। और नई जो बिल्स लाई जा रही हैं अपोजिशन की जानिब से, कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ उठाएंगे, हम जम्मू कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, हम उसके लिए जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें सहूलियत मौसूल करेंगे जो जिससे उन्हें फ़ायदा हो सके और जिससे जो है उन्हें कहीं ना कहीं राहत की सांस मिल सके। और मैं आपको ये भी कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा कि इस वक्त ख़राब चल रहा है जम्मू कश्मीर में, हिसाब और निज़ाम बिल्कुल ख़राब चल रहा है। नई हुकूमत तो बन गई, मगर नई हुकूमत के अंदर कितनी आवाज़ें उठी ये आपने कभी देखा है? क्या प्रेस कॉलोनी के अंदर एहतजाज क्यों नहीं होता ये आपने कभी सोचा है? कश्मीर का प्रेस क्लब कहाँ गया ये कहीं आपने एनालाइज किया है? जम्मू कश्मीर में लोग खामोश क्यों हैं ये आपने एनालाइज किया है? जम्मू कश्मीर में हिसाब क्यों ख़राब है ये आपने एनालाइज किया है? जम्मू कश्मीर में इस वक्त किस तरीके से हिसाब बना हो ये आपने एनालाइज किया है? सबसे बड़ी बात जनाब ये कि गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। और इस वक्त जो परेशानी का हिसाब बना हुआ है उसको लेकर कहीं ना ज़्यादा लोग परेशान हैं। और इस वक्त कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर सामने आ रही हैं कि अफसोसन ये कहना पड़ रहा है कि वो अच्छे दिन कहीं दिख नहीं रहे, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का
کہنا تھا کہ کہیں نہ کہیں 3 مہینوں کے اندر ریکروٹمنٹ ہوگی. آغا سعید روح اللہ مہدی کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر میں اچھے دن ضرور آئیں گے, آپ ایک بار اس حکومت کو وقت دیجئے, آپ ایک بار اس حکومت پہ بھروسہ کیجئے. اور افسوس سے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ چیزیں آج تک اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی خاص کام نہیں ہوا ہے. پی ڈی پی کا ایک دعویٰ ہے, چیف منسٹر کا دوسرا دعویٰ ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر کا تیسرا دعویٰ ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے مختلف سیاستدان جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس بات سے ضرور پریشان ہیں کہ آخرکار اگر آواز اٹھا بھی دیں تو یہاں پہ ہوگا کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں عمر صاحب, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایک اسٹریٹجی ہے اور اس اسٹریٹجی کے تحت کام کرے گے تبھی جا کر اسٹیٹ ہوڈ ملے گا, اور اسٹیٹ ہوڈ کے بعد جو ہے کہیں نہ کہیں جموں کشمیر کی حکومت کام کر سکتی ہے. کتنے محکمے ہیں جموں کشمیر کی سرکار کے پاس؟ موجودہ جو سرکار بنی ہے ان کے پاس کتنے محکمے؟ ہیلتھ سیکٹر لے لیجئے, ایجوکیشن سیکٹر لے لیجئے, ٹورزم سیکٹر لے لیجئے, مختلف ایسے محکمے لے لیجئے. خالی ہوم منسٹر کے دوارا جو کہیں نہ کہیں پولیس محکمہ ہے وہ اس سے دور ہے, مگر باقی چیزوں پہ ترجیح دینی چاہیے. فارسٹ محکمہ ہے جو کہیں عرصے سے پروٹیسٹ کر رہا ہے, کیجول لیبرز کہیں عرصے سے پروٹیسٹ کریں, تو امید ہے ان چیزوں کا ازالہ ضرور ہوگا, ان چیزوں کی اور ضرور سنوائی ہوگی. ہم بھی انتظار میں ہیں, آپ بھی انتظار میں. فی الحال کے طور پر ایک چھوٹی سی رپورٹ. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.